नमस्कार दोस्तों, देखिए पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख खनिजों के विषय में बात की थी। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उन उद्योगों की आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं। कल का लेक्चर हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज भी हम कोशिश करेंगे इसी क्लास में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। देखिए कुछ है साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर PDF चाहिए, तो PDF के लिए आपको देखिए कमेंट में मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, उस पर व्हाट्सअप कर देना। आपको कुछ पे करना पड़ेगा भाई, उसके बाद में ही PDF मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। देखिए व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो क्रिया करता है उसे ही उद्योग कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी काम, ऐसा काम जिनसे हमें कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उसे ही हम उद्योग कह देंगे भाई। 1 जुलाई 2020 से सूक्ष्म 1 जुलाई 2020 में सूक्ष्म, मध्यम तथा वृहत उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। मतलब 1 जुलाई 2020 तक अगर उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत उद्योग 3 भागों में से बांटा गया भाई। सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो इसमें जो निवेश होता है वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होता, जबकि कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं कर सकते। इसमें लघु उद्योग जो होता है इसमें निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं होता और कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं कर सकते, ये इनकी लिमिटेशन होती है। मध्यम उद्योग के अंतर्गत निवेश जो होता है ये 50 करोड़ से अधिक होता है और कारोबार 250 करोड़ से भी अधिक कर सकते हैं। अधिक नहीं कर सकते हैं, 50 करोड़ से अधिक नहीं कर सकते इसमें निवेश, और कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशंस है, उसी के अकॉर्डिंग सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग रखा गया। जैसे इसमें लिमिट 1 करोड़ रखी गई और कारोबार की 5 करोड़। लघु उद्योग के अंतर्गत 10 करोड़ रखी गई और 50 करोड़ इसमें कारोबार रखा गया। इसमें निवेश 50 करोड़ रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेना भाई। उद्योग स्थापित करने के लिए निम्न समस्याएं आती है, जिसमें वित्त यानी कि धन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो ये है भाई, पैसे चाहिए, और पैसे होंगे तभी तो हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। कच्चा माल चाहिए, कोई भी उद्योग हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कच्चा माल कहाँ से आएगा, वो है परिवहन। कच्चा माल है वो सही से तैयार होने के बाद उसको पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है उद्योग स्थापित करने में। इन समस्याओं के निदान के लिए निम्न संस्थान कार्यरत है भाई। कुछ संस्थान हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ वैसे कार्य करे तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थान स्थापित किए गए जो इनके ऊपर कार्य करते हैं। जैसे रिक्को, RFC, राजसिको, रूडा, DMIC, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और राजकन। ये कुछ उद्योग संस्थान हैं जो इनके ऊपर कार्य करते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए भाई। तो सबसे पहले हम रिक्को की बात करते हैं भाई। रिक्को, ग्रोथ विजन राजस्थान। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये रिको की फुल फॉर्म है भाई। कई बार ये भी पूछ ली जाती है। स्थापना 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड 1969 में स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड की 1979 में की गई थी इसकी स्थापना। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। इसकी स्थापना रिक्को की 1980 में हुई थी, मुख्यालय जयपुर में है। इसके अलावा इसी से संबंधित है एक राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड 1979 में। फिर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, निगम नहीं, लिमिटेड 1979 में की गई थी। इसके बाद रिक्को की स्थापना की गई। इनके बाद में रिक्को स्थापित किया गया। रिक्को के कार्य क्या होते हैं भाई? इसका कार्य होता है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन करना। कोई भी औद्योगिक इकाई या उद्योग स्थापित करने के लिए कोई स्थान की आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थान को उपलब्ध कराने का कार्य रिक्को करता है भाई। मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मध्यम, लघु उद्योग नहीं है इसमें, ना ही सूक्ष्म उद्योग है। मध्यम उद्योग और जो बड़े उद्योग हैं, गुरु उद्योग बोल सकते हैं, दीर्घ बड़े उद्योग बोल सकते हैं, तो इनके लिए वित्तीय यानी कि राशि या पैसे उपलब्ध कराने का काम है वो रिक्को के द्वारा किया जाता है। आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी रिक्को के द्वारा किया जाता है। प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाना, तो ये कुछ कार्य हैं जो रिक्को के द्वारा किए जाते हैं भाई। रिक्को द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित। रिक्को के द्वारा कुछ अलग अलग कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से स्थान पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं उनकी बात करें। देखिए औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें टपूकड़ा, पाथरेडी, भिवाड़ी, ये ऐसे स्थान जो रिक्को के द्वारा स्थापित किए गए। ये खेरथल तिजारा में है।
कोट कासिम, घिलोट, निमराना। देखिए कोट कासिम तो आपका खैरथल के अंदर है, घिलोट और निमराना ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है औद्योगिक क्षेत्र जो रिको के द्वारा संचालित हैं। इंद्रप्रस्थ ये कोटा के अंदर है, विश्वकर्मा जयपुर में, भगत की कोठी जोधपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। देखिए ये हो गया आपका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। अभी विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कह सकते हैं इसको। बोरनाड़ा है जो कि जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, ये संचालित किया गया, हस्तशिल्प से संबंधित है, राज्य का प्रथम सेज है ये। निमराना जो कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में संचालित किया गया है, होजरी से संबंधित है। महिंद्रा सेज जयपुर के अंदर है, जयपुर में संचालित किया गया, ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है भाई। सीतापुरा जयपुर के अंदर संचालित है और ये जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है। टेक्सटाइल सेज ये बीकानेर के अंदर संचालित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और ऊन गलीचा ये बीकानेर में संचालित किया गया है। तो ये कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं सेज जिन्हें हम कहते हैं, वो कहाँ कहाँ पे संचालित किए गए और किससे संबंधित, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए औद्योगिक पार्क या जोन, औद्योगिक पार्क या जोन, जिसमें देखिए पहला आता फार्मास्यूटिकल जोन। फार्मास्यूटिकल जोन ये उदयपुर में है भाई। ट्रांसपोर्ट जोन ये राजसमंद में है। मैन्युफैक्चरिंग जोन ये कोटपुतली बहरोड में है। सिरेमिक जोन खारा बीकानेर और निमराना के अंदर है। निमराना एक कोटपुतली बहरोड में पड़ता है ना, निमराना अभी देखा था हमने, हाँ जी। आगे एकीकृत कपड़ा पार्क ये जयपुर में है भाई। और अर्थ स्टेशन ये भी जयपुर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर ग्रामीण के अंदर है भाई लेदर कॉम्प्लेक्स। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये चौपंकी खैरथल तिजारा के अंदर है। स्टोन पार्क ये धौलपुर करौली जोधपुर में है। जेट्रो पार्क और कोटरा पार्क ये निमराना कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, आगे देखिए सीडो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन ये सीतापुरा में है, पत्थर उद्योग के लिए है। साइबर पार्क है ये जोधपुर में है भाई। होजरी पार्क चौपंकी खैरथाल तिजारा। एग्रो फूड पार्क की बात की तो एग्रो फूड पार्क है वो 4 हैं भाई, चारों याद रखने हैं। 4 कौन से, जोक्स नाम याद रख लेना, जोक्स नाम याद रख लेना भाई। देखिए जो से जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। के से कोटा हो जाएगा, ए से अलवर और एस से श्रीगंगानगर। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्रो फूड पार्क पूछे जा सकते हैं। 4 हैं, चारों याद रखने ना, श्रीगंगानगर, अलवर, कोटा, जोधपुर ग्रामीण। मेगा फूड पार्क पूछे तो ये रूपनगढ़ अजमेर में है, मेगा फूड पार्क। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में, टेक्सटाइल सिटी भी इसे ही कहते हैं भाई। और वर्तमान में न्यू टेक्सटाइल सिटी वो भिवाड़े को कहा जाता है। मेड टेक या डिवाइस पार्क जो ये जोधपुर में है, मेड टेक या डिवाइस पार्क। तो ये कुछ जो पार्क और जो हम बात करें जोन है उनकी हमने बात कर ली यहाँ पर, औद्योगिक जोन और औद्योगिक पार्क। EPIP निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए पहला EPIP कहाँ स्थापित किया, सीतापुरा में स्थापित किया गया। यहाँ पर 2 EPIP हैं और इनकी स्थापना 1997 में की गई थी भाई। द्वितीय EPIP की बात करें तो ये बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया 2005 के अंदर। तीसरा EPIP जो है ये निमराना में स्थापित किया गया, स्थापना 2007 में की गई। तो ये EPIP जो आपको याद रखने पे निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क पूछे जा सकते हैं। ये अब रिको की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन RFC, राजस्थान राज्य वित्त निगम RFC। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 17 जनवरी 1955 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ भाई, जयपुर में इसका मुख्यालय। कार्य क्या होता है, अति लघु तथा मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए इनमें डिफरेंस जरूर पता करना है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे रिको की हमने बात की थी तो वो मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देता है और भूमि आवंटन का काम करता है, जबकि राजस्थान राज्य वित्त निगम है ये अति लघु और मध्यम इन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी मुख्य योजनाएं क्या क्या हैं भाई, देखिए शिल्प बाड़ी योजना क्या होती है, ग्रामीण तथा शहरी दस्तकारों को ऋण देने की योजना। ये ग्रामीण में और शहरी जो दस्तकार हैं उनको ऋण देने की जो योजना है वो शिल्प बाड़ी योजना कहलाती है। सिल्वर कार्ड वित्त निगम द्वारा अच्छी ऋणी
जिसने 50% तक ऋण समय पर दिया है या उसको फिर से ऋण देने की योजना है। कहने का मतलब जो ऋण ले रहा है वो टाइम पे उस चुका रहा है, तो उससे संबंधित सिल्वर कार्ड है। इस प्रकार से कुछ चलाए गए हैं जो 50% तक ऋण समय पर दिया है या फिर से ऋण देने की योजना बना रहा है, तो ये सिल्वर कार्ड के अंतर्गत आ जाएगा। गोल्ड कार्ड या गोल्डन कार्ड, तो वित्त निगम द्वारा अच्छा ऋणी जिसको तत्काल 30 लाख रुपए देने की योजना है, मतलब अच्छा ऋणी जिसको 30 लाख रुपए तक तत्काल दिए जा सकते हैं, वो गोल्ड कार्ड में आ जाएगा। प्लेटिनम कार्ड की बात करें तो वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 2 वर्षों तक समय पर ऋण दिया है उसे फिर से ऋण देने की योजना है, प्लेटिनम कार्ड। ब्रिज लोन, महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की योजना है, परिवहन क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा और सभी में आपको ब्रिज लोन देने की योजना है भाई ये। सेमफैक्स योजना, तो भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देने की योजना है। टेक्नोक्रेट योजना, तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको ऋण प्रदान करना, टेक्नोक्रेट। तो ये आपका आ गया भाई किसके अंतर्गत, राजस्थान राज्य वित्त निगम 17 जनवरी 1955, मुख्यालय जयपुर। मुख्य कार्य क्या, अति लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये योजना सिलबबाड़ी योजना, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, ब्रिज लोन, सेमफैक्स योजना, टेक्नोक्रेट योजना। इसके बाद में राजसिको आता है भाई, राजसिको की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजसिको। इसकी जो स्थापना 3 जून 1961 में की गई थी भाई, और मुख्यालय कहाँ है भाई, जयपुर में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या है इसके, उद्योगों को कच्चा माल तथा विपणन क्रय विक्रय उपलब्ध कराना। देखिए इसका कार्य उन दोनों से ही अलग है, कच्चा माल उपलब्ध करवाना और विपणन का कार्य, क्रय विक्रय का कार्य करवाना। उद्योगों में तालमाल व सामंजस्य स्थापित करने का कार्य इसका भाई, राजस्थान लघु उद्योग निगम। मेला, सेमिनार, प्रदर्शनी का आयोजन करना, गलीचा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये कार्य हैं जो लघु उद्योग निगम के द्वारा किए जाते हैं। इनके द्वारा भी कुछ कार्यक्रम चलाए गए या गतिविधियां चलाई गई, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर में भाई, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो, इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। राज्य के ICD कहाँ पर है भाई, देखिए प्रथम ICD है वो जयपुर में है, 1979 में स्थापना की गई। दूसरा ICD जोधपुर में है, 1995 में स्थापना की गई। तीसरा ICD भिवाड़ी में है, 1999 में स्थापना की गई। और चौथा ICD भीलवाड़ा में है, 2000 में स्थापना की गई इसकी। तो ये राज्य के ICD हैं जो आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा भी ICD स्थापित किए गए हैं। उनमें देखिए प्रथम ICD जो केंद्र सरकार द्वारा चल रहा है जोधपुर के अंदर 2001 में। दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित ICD जयपुर के अंदर है 2001 में। और तीसरा ICD कोटा के अंदर है 2003 में। ये केंद्र के द्वारा, ये राज्य के द्वारा। निजी क्षेत्र के ICD भी हैं अभी। निजी क्षेत्र का जो ICD है, प्रथम ICD है पालगांव जोधपुर ग्रामीण में खोला गया था या संचालित किया गया, तो वहाँ पर 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ICD है इनलैंड कंटेनर डिपो, जो आपको याद रखने हैं भाई, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए वुड सीजनिंग प्लांट, ये जोधपुर में भाई, और किस पर आधारित है, कास्ट उद्योग पर आधारित है, वुड सीजनिंग प्लांट्स। उस्ता कला बीकानेर में। फड़ चित्रण ये शाहपुरा में है। और मयूर बीड़ी के अंदर, ये टोंक के अंदर है। तो ये कुछ कार्यक्रम है या गतिविधियां है जो राजसिको के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो आता है वो है रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा कहते हैं भाई शॉर्ट में इसको हम बात करें, रूडा। स्थापना कब हुई थी, नवंबर 1995 में। मुख्यालय कहाँ भाई, जयपुर में। कार्य क्या इसका, ये 3 उपक्षेत्र में कार्य कर रहा है। तीन उपक्षेत्र में कार्य कर रहा है, ऊन, चर्म, चमड़ा और लघु खनिज के अंतर्गत। ऊन, चर्म या चमड़ा, लघु खनिज। तो ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण देना, मतलब गांव से संबंधित जो दस्तकार हैं, कलाकार, उनको प्रशिक्षण देना। ग्रामीण दस्तकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। ग्रामीण दस्तकारों को उत्पाद का प्रचार प्रसार करने में हेल्प करना। ग्रामीण दस्तकारों को वित्तीय सहायता व ऋण उपलब्ध कराना। मतलब जितने भी कार्य हैं ये ग्रामीण से संबंधित है। तो रूरल शुरू में नाम आता, रैसे रूरल, रैसे
रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। 3 उपक्षेत्र आते हैं, ऊन, चर्म या चमड़ा या लघु उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, लघु खनिज सॉरी। इसके लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे डोरिया साड़ी के अंदर कैथून कोटा के अंतर्गत है। बुनाई के अंदर ये लेटा जालोर के अंदर है। बुनाई के अंदर में मांगरोल आता है 12 में, और एक सालावास जोधपुर ग्रामीण में है। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना, ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना ये 2007 में स्थापित की गई चूरू के अंदर। तो ये रूडा के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है भाई DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। DMIC दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड या इंडस्ट्रियल फ्रंट कॉरिडोर। शुरुआत जो है इसकी दादरी यूपी में, सॉरी ये तो अलग है, ये दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, इसकी शुरुआत दादरी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मुंबई में की गई थी, और कुल लंबाई इसकी 1504 किलोमीटर है। इसकी सहायता से DMIC का गठन किया गया, और DMIC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, इसका गठन फरवरी 2014 में किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक पार्क क्षेत्र तथा सेज का गठन करना। ये अभी जो पीछे पड़े ना, औद्योगिक पार्क क्षेत्र और सेज, इनका गठन इसी के द्वारा किया जाता है, DMIC के द्वारा। अब देखिए कहाँ कहाँ, देखिए अजमेर के अंदर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र के अंदर है ये भाई DMIC। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पहले नंबर की बात करते हैं भाई। पहले नंबर पर आपका ये आता है खुसहेड़ा बिहाड़ी के अंदर, खेरथल तिजारा में पड़ता है। निमराना है जो निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है भाई जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र आता है। चौथा आपका राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र आता है, और पांचवा है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। ये पांचों याद रखनी है। पहला है खेरथल तिजारा के अंदर खुशहेड़ा बिहाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। चौथा राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, और पांचवा है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। खुशहेड़ा बिहाड़ी निमराना औद्योगिक निवेश, खुशहेड़ा बिहाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र खेरथल तिजारा में है। पर्यावरण स्वीकृति है ये 2014 में मिली, जबकि अधिसूचना दिसंबर 2020 में आई थी इसकी। 1+2 के विकास के लिए रिडको RIDCO रिडको राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 15 मार्च 2020 को किया गया भाई। 1+2 के विकास के लिए रिडको राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 15 मार्च 2020 को किया गया। ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई ये वाला। इसके बाद में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, इसमें पर्यावरण स्वीकृति 2017 में, अधिसूचना 2020 में। इसके अलावा अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, ये आपके DMIC के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए DMIC के 5 क्षेत्र में से 2 निवेश क्षेत्र तथा 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 2 तो निवेश क्षेत्र हैं और 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो ये DMIC की बात हो गई भाई। ओके, अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करें, इसका मुख्यालय जयपुर में है भाई, और स्थापना 1955 में की गई थी। मुख्यालय जयपुर में है, स्थापना 1955 में की गई थी। खादी को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सांगानेर जयपुर के अंदर, पुष्कर ये अजमेर में है, माउंट आबू ये सिरोही में है भाई। ये 3 प्रशिक्षण केंद्र है खादी उद्योग, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, और मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, ये तो कुछ संस्थाएं हो गई भाई। उद्योगों का वर्गीकरण है, तो ये कितना एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं आज की क्लास में हो जाएगा तब तो आज देखेंगे, वरना हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे भाई। खनिज जाता है राजस्थान की जरूरत है, तो थोड़ा सा भाई करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। आगे है उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योगों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो उसकी बात करते हैं।
पहला ये अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे भाई। पहला जो आधार आता है वो कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग आता है, ऊनी उद्योग है, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। तो ये 4 प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं भाई। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति घी उद्योग। तो पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। ये भारत तथा राजस्थान का सबसे प्राचीनतम एवं संगठित उद्योग है भाई। भारत का सबसे प्राचीनतम और संगठित उद्योग, राजस्थान भी साथ में इंक्लूड है, यानी भारत तथा राजस्थान का सबसे प्राचीनतम एवं संगठित उद्योग है भाई सूती वस्त्र उद्योग। तो इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार से देखिए निजी क्षेत्र की जो मिलें हैं, निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र, ये अलग अलग है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र है इसकी देखेंगे और सहकारी क्षेत्र। तो पहले हम निजी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी स्थापित की गई है उनकी बात कर लेते हैं। वे सबसे पहले जो स्थापित की गई निजी क्षेत्र में वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की गई थी 1889 के अंदर। राज्य की प्रथम मिल है भाई यह सेठ दामोदर दास राठी एवं कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरी आती है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो कि भीलवाड़ा में है, 1938 में स्थापित की गई थी। तीसरी है महाराजा उमेद सिंह मिल पाली के अंदर। महाराजा उमेद सिंह मिल पाली के अंदर 1942 में स्थापित की गई। यह मिल बांडी नदी के किनारे पे है। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो वो महाराजा उमेद मिल है पाली के अंदर। चौथी है शार्दुल टेक्सटाइल मिल। शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर में है, 1946 में स्थापित की गई थी। तो ये 4 मिल आती जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहली द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में, और सबसे बड़ी पूछे तो महाराजा उमेद सिंह पाली के अंदर है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों की हम बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में 3 मिलें आती है। एक तो एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर है। ये एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1906 में स्थापित की गई थी। राज्य की दूसरी सूती वस्त्र की मिल है भाई, दूसरी सूती वस्त्र की मिल है। पहली वो स्थापित की गई थी, अभी हमने बात की थी ये वाली द कृष्णा मिल्स, और उसके बाद में ये 2 नंबर पे ये आती है, दूसरी ये स्थापित की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड ब्यावर। विजय कॉटन मिल ये भी ब्यावर में ही है भाई, स्थापना 1932 में हुई थी इसकी। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर, ये ब्यावर में है। तीनों ही आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें ब्यावर में है। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। ठीक है। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इन तीनों मिलों को निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों जो निजी क्षेत्र की मिलें थे 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा तीनों मिलें, पहले ये किसकी थी भाई, निजी क्षेत्र की मिलें थी, लेकिन बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया। इसी कारण हमने सार्वजनिक में पढ़ा है इनको। अब सहकारी क्षेत्र की मिलें आती है। इसके अंतर्गत देखिए पहली है गुलाबपुरा सहकारी मिल, भीलवाड़ा के अंदर है ये, और इसकी स्थापना 1965 में की गई। सहकारी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है भाई, सहकारी क्षेत्र की। दूसरी देखिए श्रीगंगानगर सहकारी मिल, श्रीगंगानगर सहकारी मिल जो कि हनुमानगढ़ में है, और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसी प्रकार गंगापुर सहकारी मिल जो कि भीलवाड़ा में है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो ये सहकारी क्षेत्र की कुछ मिलें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए नोट लगा के लिखा है कि 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल्स लिमिटेड नाम कर दिया। मतलब इन तीनों को आपस में मिला दिया, मिलाकर के एक ही नाम कर दिया, राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल्स लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, जयपुर में रखा गया। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई इसके अंतर्गत कौन सी मिलों को शामिल किया गया, गुलाबपुरा सहकारी मिल, श्रीगंगानगर सहकारी मिल और गंगापुर सहकारी मिल। ठीक है। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप तक राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिलें थी भाई। वर्तमान स्वरूप की हम बात करें, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप तक राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिलें थी पहले। वर्तमान में कुल सूती वस्त्र की मिलें 23 हैं। वर्तमान में 23 हैं, उस समय 7 हुआ करती थी। निजी क्षेत्र की मिलों की हम बात करें तो 17। सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें 3 मिलें आती है, और सहकारी क्षेत्र में 3 मिलें आती है। सर्वाधिक आपके निजी क्षेत्र की मिलें आती हैं। राजस्थान के, ये क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप तक सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। वर्तमान स्वरूप तक सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं द कृष्णा, एडवर्ड, गुलाबपुरा। विकल्प उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि द कृष्णा आपकी क्या है भाई, निजी क्षेत्र की है। एडवर्ड
ये पहले निजी क्षेत्र की हुआ करती थी। गुलाबपुरा भी निजी क्षेत्र की थी क्योंकि बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया था। ये अब सूती वस्त्र के बाद में जो नेक्स्ट उद्योग आता है वो है ऊनी उद्योग। ऊनी उद्योग की बात करते हैं। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल, ये लाडनू में है भाई, डीडवाना, कुचामन और चूरू में भी है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू, डीडवाना, कुचामन, चूरू। ऊन का आयात निर्यात वाला जो सह स्थान है वो कोटा के अंदर है। ऊन मंडी की बात की तो 3 मंडियां हैं ऊन की। एक तो बीकानेर में है और बीकानेर में जो ऊन की मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। एक ब्यावर में है और एक केकड़ी में, ये 3 ऊन की मंडी है भाई। राजस्थान देश के लगभग 47.78% ऊन का उत्पादन करता है, जो कि देश में प्रथम स्थान पर है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान है, ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो उद्योग आता है वो है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में जो मिलों की हम बात करें तो द मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल, सागरिया, चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1932 में निजी क्षेत्र के तौर पर की गई थी। इसकी सहायक शाखा के रूप में 1976 में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना की गई, सहायक शाखा के रूप में। गंगापुर शुगर मिल की बात करें तो श्रीगंगानगर में है गंगापुर शुगर मिल। इसकी स्थापना 1937 के अंदर निजी क्षेत्र के अंतर्गत की गई थी गंगापुर शुगर मिल की। 1 जुलाई 1956 को सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया, यानी कि शुरुआत तो इसकी हुई थी उस समय निजी क्षेत्र में, लेकिन 1956 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में कर दिया गया भाई। 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया गंगापुर शुगर मिल में। और यहाँ शराब का कारखाना है, ये सबसे प्रदूषित मिल मानी जाती है भाई। यहाँ द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कार्यरत है, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कार्यरत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई इससे कि श्रीगंगानगर 1937 में स्थापना निजी क्षेत्र में, लेकिन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में कर दी गई। 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। शराब का कारखाना पहले से स्थापित है, इसी कारण प्रदूषित मिल मानी जाती है। द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री यहाँ पे कार्यरत है। दूसरी आती है केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये सरकारी क्षेत्र में है और वर्तमान में बंद है भाई ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। वनस्पति घी उद्योग, राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई। वनस्पति घी फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई भाई। ये हमारे जो पहला प्रकार था वो यहाँ पर कंप्लीट होता भी। पहला जो प्रकार है हमारा कृषि आधारित उद्योग वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो है रासायनिक आधारित उद्योग, इनकी बात करते हैं भाई। प्रथम जैव उर्वरक कारखाना वो भरतपुर में, प्रथम जैव उर्वरक कारखाना। सोडियम सल्फेट कारखाना डीडवाना में है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड ये गड्डेपान कोटा के अंदर है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज ये जयपुर में है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है। टायर ट्यूब कारखाना ये अलवर में है, टायर ट्यूब कारखाना। जेके टायर ट्यूब कारखाना कांकरोली राजसमंद में, ये याद रख लेना भाई, 3-4 चीज़ें जेके वाला पूछा जा सकता है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये श्री रामनगर कोटा के अंदर है। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना खेतड़ी नीमका थाना में है। द एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में है। द सल्फ्यूरिक एसिड कारखाना अलवर में है। तो ये कुछ आपके रासायनिक आधारित उद्योग हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने बताई, ये याद रख लेना भाई। अब खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। देखिए सीमेंट उद्योग आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग, प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी के अंदर। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया। क्वेश्चन 3-4 बन सकते हैं भाई। सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया, किसके द्वारा? तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1917 में शुरू हुआ था उत्पादन। भारत का प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ है भाई? ये 1984 में स्थापित किया गया गोटन नागौर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा गया है। गोटन नागौर में है भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना। राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना है तो ये खारियांग खंगार, खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण में है, 1988 में स्थापित किया गया है। राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखानों की बात करें तो उसमें पहला जेके सीमेंट कारखाना, चेतक सीमेंट कारखाना और आदित्य बिड़ला सीमेंट कारखाना, ये तीनों ही आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना और बिनानी सीमेंट कारखाना ये आपका सिरोही में है। श्री सीमेंट कारखाना पूछे तो आपका ब्यावर में है भाई, श्री सीमेंट। मंगलम सीमेंट
श्री राम सीमेंट कारखाना ये दोनों ही कोटा के अंदर है। अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना ये जयपुर ग्रामीण में है। तो ये कुछ सीमेंट के कारखाने जो आपको ध्यान में रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वो चित्तौड़गढ़ में होता है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, सब सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का उत्पादन होता है, इस कारण इसे सीमेंट नगरी भी कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है वो जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना पूछे तो जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया है। कांच उद्योग की बात करते हैं सीमेंट के बाद में। तो कांच उद्योग से संबंधित द हाईटेक प्रीसीज ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में, भाई द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थापित की गई 1964 के अंदर। ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा के अंदर है और सार्वजनिक क्षेत्र की है। ये टीवी, पिक्चर ट्यूब आदि यहाँ पर बनाई जाती है। धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर के अंदर है भाई ये, और निजी क्षेत्र में स्थापित की गई है मिल। सेंट गोटन ग्लास फैक्ट्री ये कहरानी भिवाड़ी के अंदर है। समझौता 2008 में फ्रांस तथा राज्य सरकार के मध्य समझौता हुआ था और इसका उद्घाटन 2010 में हुआ था भाई। ठीक है। कांच के बाद में आता नमक उद्योग। तो नमक उद्योग में देखिए, एक तो केंद्र सरकार का उपक्रम, एक राजस्थान सरकार का। तो पहले केंद्र सरकार की बात करें और केंद्र सरकार में सांबर की झील जो जयपुर ग्रामीण में वो आती है। यहाँ पर देश का 8.9% नमक उत्पादन किया जाता है। राज्य का लगभग 80% नमक का उत्पादन सांबर झील में ही होता है। राज्य सरकार के भी उपक्रम है भाई। एक डेडवाना झील हो जाएगी। तो डेडवाना झील है वो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कंपनी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। 1964 में स्थापित किया गया था। राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्क्स जो है ये 1960 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। 1964 और 1960 दोनों याद रख लेना। पचभद्रा बालोतरा की हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ नमक यहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड NaCl 98% पाया जाता है। तो सर्वाधिक अच्छा नमक है वो तो पचभद्रा में, सर्वाधिक सांबर झील में। ये राज्य सरकार के उपक्रम है दोनों ही। अब इंजीनियरिंग उद्योग की बात करते हैं भाई। सीरी CERI 1953 में स्थापित की गई है झुंझुनू पिलानी के अंदर। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान। सिमको 1957 में भरतपुर में स्थापित किया गया। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, उद्देश्य क्या, रेल के डिब्बों का निर्माण। MEMU 2013 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। मैन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बों का निर्माण। कृषि औजार कारखाना ये जयपुर में स्थापित किया गया। कृषि औजार कारखाना एशिया का सबसे बड़ा बियरिंग निर्माण कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा बियरिंग निर्माण कारखाना नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर में स्थापित किया गया भाई। ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियरिंग उद्योग है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। आगे देखिए, केंद्र सरकार के राजस्थान में निम्न उपक्रम है भाई। कौन कौन से देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है ये, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। किसके सहयोग से, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। इसके 2 स्मेल्टर हैं, एक तो देबारी उदयपुर में, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में नीमका थाना में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी अमेरिका के सहयोग से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ये चेकोस्लोवाकिया चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित की गई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्थापित किया गया 1965 में। मॉडर्न बेकरीज जयपुर के अंदर 1965 में स्थापित की गई थी। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड सांबर झील पे है ये भाई, जयपुर ग्रामीण में 1960 में स्थापित किया गया। इसकी सहायक शाखा के रूप में सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, जो डीडवाना के अंतर्गत है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर में स्थापित की 1978 में। तो ये कुछ राजस्थान के अंतर्गत जो उद्योग है ना उनकी बात कर लिए। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की बात करें तो प्रथम नीति कब आई थी भाई, 24 जून 1978 को। द्वितीय नीति कब आई, अप्रैल 1991 को। तीसरी नीति जून 1994 को। चौथी नीति जून 1998 को। और ये जो चारों की चारों नीतियाँ हैं ना, ये मुख्यमंत्री भैरव सिंह के काल में आई थी।
फिर 5वीं नीति आई थी जून 2010 में और 6ठी नीति दिसंबर 2019 में, और ये दोनों नीतियाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में आई थी। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात वो इंजीनियरिंग एवं कपड़ों का किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्र नगरी बोल दो या मैनचेस्टर बोल दो, भीलवाड़ा को कहते हैं भाई। ठीक है। आर्थिक राजधानियाँ, तो आर्थिक राजधानी में भारत की पूछे तो मुंबई महाराष्ट्र है और राजस्थान की कोटा है भाई आर्थिक राजधानी। औद्योगिक नगरी देखिए, औद्योगिक नगरी में भारत के अंदर कानपुर है और राजस्थान में कोटा आ जाएगा औद्योगिक नगरी में। कपड़ों की राजधानी पूछे तो भारत में मुंबई है कपड़ों के अंतर्गत, और राजस्थान में पूछे तो आपकी भीलवाड़ा हो जाएगा भाई। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है भाई। ये इस प्रकार से हमारा ये उद्योग वाला चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जलवायु देखेंगे, जलवायु वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।